कन्हैया और सुदामा की दोस्ती अजीबोगरीब थी। प्रेमी सज्जनों, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। आपके यही गुरु सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, उज्जैन में है क्या? बताते कि दोनों साथ साथ खाते पीते सोते पढ़ते उड़ते बैठते साथ साथ करते थे। लेकिन समय की बात है, समय की बात है, कहते हैं ना कि समय समय का फेर है, समय समय की बात। और कोई समय में दिन बड़े, कोई समय में, एक समय था कि दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक थाली में, एक दोने में खाते थे, एक पत्तल पे खाते थे। और एक समय आया कि द्वारकाधीश कन्हैया, कन्हैया द्वारकाधीश बन गए, राजा। और सुदामा दीन, और दीन इतने दीन कि 1 जून का भोजन नसीब होता होता ना होता ना होता। लेकिन बताते हैं, और मैं इस धरा के, इस मंडल के सदस्यों को, इस पावन धरा को, क्योंकि रात को मैं सोनकच्छ था देवास के पास, और परसों बड़नगर हूँ, बड़नगर के बाजू में है ना आशीष भाई, बड़नगर के आशीष बीनू जी के साथी हैं, उसी दिन है। लेकिन यहाँ एक चीज मैंने देखने को जो मिली है कि झांकी वालों को नहीं बुलाते यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मत बुलाओ, बुलाओ, लेकिन सुदामा को कटोरा दे देते हैं। वाह वाह वाह, सुदामा ने भीख नहीं मांगी थी, स्वाभिमान, स्वाभिमान था। और कैसे था, क्या था, सुनिए। शंकर भगवान नाचते हैं 10 रुपए के साथ साथ, अपने देवी देवताओं की कितनी मजाक उड़ाते हैं हम लोग, बड़ी गलत बात है। सच्चे दरबार जय हो। सुदामा जी दीन थे, लेकिन थे नहीं वो, जब पढ़ते थे तब ये घटना हुई थी। ऐसा मैंने सुना है, मैं बता रहा हूँ, जो माफी चाहूंगा। एक बुढ़िया थी, निर्धन बुढ़िया, बिल्कुल निर्धन, एक माला लेके बस अपना नारायण 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 जपती थी, नारायण नारायण जपती थी। नारायण नारायण का जाप करती है हमेशा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण नारायण नारायण। उसको भी कभी प्रसाद मिल जाता तो मिल जाता, नहीं मिलता नहीं मिलता, लेकिन नारायण का जाप कभी नहीं छोड़ा। एक दिन वो नारायण नारायण जप रही थी, किसी राहगीर ने उसको चने दे दिए। क्या दे दिए? आवाज आनी चाहिए, क्या दिए? हाँ, ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। सच्चे दरबार की जय हो। चने दे दिए। बूढ़ी माँ ने सोचा कि मैं इनको रात को सोते समय खा लूंगी। और प्रेमी सज्जनों, बूढ़ी माँ नारायण 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 जपते जपते नींद आ गई। रात को चोर घुस गए उस कुटिया में। अब बूढ़ी माँ के पास क्या था? चने थे जो दिए हुए किसी के। चोरों ने क्या किया कि वो चने की जो पोटली थी वो लेके भाग गए। अब दौड़ते 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 गुरु संदीपनी, जो गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और वहां भी कुछ ना मिला। और हड़बड़ाहट में वो जो चने की पोटली थी वो भी वहीं पे गिर गई। अब सुबह भोर में जब गुरु माता उठी, झाड़ू लगा रही थी। पहले महिलाएं 4 बजे उठती थी। आप में है कोई 4 बजे उठने वाले? मुझे मालूम है, ये 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान है। सच्चे दरबार की आप उठते हैं 5 बजे? हाँ ठीक है, 1 घंटा तो कम से कम ठीक रहा। 5 बजे तो मोस्टली उठ जाते हैं, लेकिन खैर ठीक है। 4 बजे उठती थी, और उन्होंने, माता ने क्या किया? झाड़ू लगाना शुरू किया। पहले रास्ता बुआरती थी, रास्ता। चने की पोटली हाथ में आई, क्या है देखा, चने हैं। कन्हैया को, सुदामा को उठाया, ए लल्ला खड़े हो जाओ। उठा के हाथ में धोआ और बोले जाओ वन में चले जाओ। जब भोर हुई, और ये लो, क्या है माँ? चने हैं, भूख लगे तो खा लेना। अब उधर वो बूढ़ी माँ ने जब सुबह उठी, चने नहीं मिले, तो उनको श्राप दे दिया कि इन चनों को जो भी खाएगा वो मुझसे भी निर्धन हो जाएगा। और वो चने किसको दे दिए? कन्हैया सुदामा को। जब वो चने सुदामा जी ने देखे तो विद्वान पंडित थे सुदामा,
उन्होंने पूरा जो उनके ऊपर श्राप था वो पढ़ लिया कि इन चनों पे तो श्राप है, और अगर इन चनों को कन्हैया ने खा लिया तो ये तो आने वाले युग में, आने वाले समय में राजा बनने वाला है, और जब राजा निर्धन हो जाएगा तो प्रजा का भला कहां से करेगा। इसलिए सारे चने सुदामा जी ने खुद खा लिए अपने आप को निर्धन होने के लिए, और एक अपनी दोस्ती निभाने के लिए। अगर वो चने दोनों मिलके खा लेते तो दोनों निर्धन हो जाते, लेकिन बताते हैं कि वो समय आया, कन्हैया बहुत बड़े राजा बन गए, त्रिलोकी के नाथ द्वारकाधीश, और सुदामा दीन उस बुढ़िया की तरह, इतने दीन कि एक जून का भोजन नसीब होता ना होता। समय जैसे जैसे व्यतीत हो गया, एक दिन वसुंधरा ने कहा कि स्वामी आप तो ये कहते हो, तो मेरा बचपन का यार है, दोस्त है, मित्र है, मेरा फ्रेंड है, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो। जब इतनी बात सुशीला ने कही तो सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैं दीन अवश्य हूँ, मैं गरीब अवश्य हूँ, लेकिन मांगने के लिए ना मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने तुरंत बात को पलट के कहा, स्वामी आप मांगने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आप तो मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलने जा सकते नहीं क्या अपने दोस्त से। हाँ मिलने चला जाऊंगा, लेकिन क्या सुशीला, अपनी भारतीय संस्कृति में जब कोई मेहमान किसी के यहाँ पे जाता है तो खाली हाथ नहीं ले जाता, और मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या ले जाऊंगा। उस द्वारकाधीश के महल में इतने बड़े राजा हैं वो, उसकी रानियां, उसके मंत्री क्या देखेंगे, खाली हाथ नहीं, अब शकुन माना जाता, मैं नहीं जाऊंगा। अब प्रेमी सज्जनों एक छोटी सी बात और है इसमें, सुशीला जो वसुंधरा सुदामा जी की धर्मपत्नी घर घर डोर टू डोर गई, जिस प्रकार इन मंडल वालों ने डोर टू डोर कार्ड बांटे हैं, डोर टू डोर, एक बार फिर ताली बजा दो इनके लिए। घर घर जाके चावल मांगे, किसी ने उधारे चावल नहीं दिए, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि वापस कहां से आएंगे, चावल दे भी देंगे तो नहीं। एक ऐसा बताते हैं कि किसी एक पड़ोसन ने चावल दिए उधारे, कौन से चावल, जो गले सले थे, इल्ली जानवर लगे उनमें, उसको फेंकने थे कि पशु पक्षी खा लेंगे। अब वो आ गई तो दे दिए, चल ले जा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न भी नहीं आएंगे तो नो प्रॉब्लम, अपन को तो फेंकना ही है। कुछ ऐसा बताते कि 2, 5, 7, 10 घरों से इतने चावल लेके आई, वो द्वारकाधीश समझ जाएगा चावल एक जैसे नहीं है। प्रेमी सज्जनों, वो जो तंदुल की पोटली लाके दी, अब सही है, अब सुदामा जी संकोच करते हुए वो पोटली तो दबा ली और चल देते हैं द्वारकाधीश के महलों की ओर। अब एक बात और है कि जब वो पैदल चले तो नंगे पांव थे, और नंगे पांव में इतने कांटे चुभे, ये सोचकर कि द्वारकाधीश के पास जा रहा है, अपने यार, अपने मित्र, अपने दोस्त के पास जा रहा है, और जब वो इनको देखेगा अपने हाथों से, कोमल हाथों से हमें निकालेगा, कांटों की सोच थी, हमें निकालेगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उस त्रिलोकी के नाथ के हाथ हम पे लग जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा मैंने सुना है प्रेमी सज्जनों, और वही हुआ। हरा थका सुदामा चल देता है द्वारकाधीश के महलों की ओर। द्वारपालों के पास जब महल से पहले पहुंचता है तो पूछ लेता है, भैया ये कौन का महल है, ये कौन का महल है? द्वारपालों ने कहा, ये द्वारकाधीश कन्हैया का महल है। आप बोलिए। बोले, मेरा यार, मेरा मित्र द्वारकाधीश कन्हैया, वो मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, आप उन्हें मुझसे मिलवाएंगे? मुझे मिलवा दो एक बार। जब सुदामा जी ने इतनी आग्रह किया तो द्वारपालों ने देखा कि ये दोस्त, लेकिन ये झांकी वाले हैं ना, ऐसे के मारते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। द्वारपालों ने बिठाया अतिथि कक्ष में कि चलिए आप यहाँ पे बैठिए, हम पूछ के आते हैं कि उनके पास समय है कि नहीं है, बहुत बड़े राजा हैं वो। और क्या हुआ, जब इतनी बात सुनी तब सुदामा जी ने कहा, ए द्वारपालो,
विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है, द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जब द्वार पालों ने कहा कि बहुत बड़े राजा हैं, उनके पास समय है कि नहीं हम पूछ के आते हैं, तो सुदामा जी ने कहा कि उनसे जाके केवल इतना कह देना, मेरे बारे में इतना विवरण दे देना, इतना परिचय दे देना। और कौन सा परिचय दिया सुनिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो दो तीन लाइनें यहाँ एडजस्ट हो रही थी, मैंने कोशिश की है, आप अदरवाइज ना लें। बहुत सुंदर लाइनें इस भजन में थोड़ी सेट हो रही थी तो मैंने गा दिया है। और क्या हुआ, जब द्वारकाधीश के पास द्वारपाल पहुंचे, सुनना, द्वारपाल जाकर के द्वारकाधीश के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, बाहर द्वार में एक दीन गरीब फतेहार, सर पे पगड़ी नहीं, तन पे वस्त्र नहीं है, खड़ा हो
पाँव में नहीं है, और अपना नाम शू दामा नहीं कहने दिया। केवल शू का नाम सुनते ही, केवल शू का नाम, दामा नहीं कहने दिया। उससे पहले ही क्या हुआ? हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो सारा कोई भूला याद आया, आया साथी कोई भूला याद आया। लगा लिया सुदामा जी को, तोड़ करके आया और वार्ता हुई थोड़ी। कहा सुदामा, अरे सुदामा, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरा मित्र सुदामा, तू इतने दिन कहाँ था, पहले क्यों नहीं आया? सुदामा जी ने कहा कि ये जिंदगी है, ये दोस्ती है, और दोस्ती में जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। अरे सुदामा, अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, अरे मित्र, ये दोस्ती इम्तिहान वाली नहीं होगी, ये दोस्ती इम्तिहान वाली नहीं होगी। ये द्वापर युग है मेरे दोस्त, कलयुग की बात ना कर, कलयुग की बात ना कर। मेरे भाई ने बड़ी सुंदर सी 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, लेकिन उन्होंने क्या बताया है? शाम शाम नाम ना गाया तुमने, बस माया ही चोरी, शाम नाम ना गाया तुमने, बस माया ही चोरी, और जाते सपना साथ जाए एक विभूति गोरी, शाम बजले, शाम बजले, शाम बजले। और कहा कि मित्र, कलयुग की बात द्वापर युग में ना कर, दोस्ती इम्तिहान लेने वाली बात यहाँ नहीं होगी। कलयुग में कोई दोस्ती नहीं रहेगी, केवल मतलब की दोस्ती होगी, और उस समय हमारी दोस्ती को याद करेंगे। मेरी बात सुन, इस तेरे हाल ने मुझे विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। सुदामा जी का हाल देख करके कन्हैया ने क्या कहा? ताली बजा लो एक बार। क्या कहा? सुनिए, कहा कि सुदामा, दिल मजबूर, दिल मजबूर इतना जियादा किया, दिल मजबूर इतना जियादा किया, मैं मेरा हो गया, मैं वादा किया, दिल मेरे इतना जियादा किया।
का भेजो अब तंदुल की पोटली छुपाने लगे ना ना कचना भेजो प्रेमी से द्वारकाधीश ने तुरंत चावल की पोटली निकाली एक मुट्ठी तंदुल की चबाई एक लोग करा दे दिया। वो थी दोस्ती, वो थी मित्रता, वो थी फ्रेंडशिप, वो था याराना। दूसरी मुट्ठी चबाई दूसरे लोग करार दे दिया प्रेमी सज्जनों। तीसरी मुट्ठी चबाने लगे रुक्मणी ने पूछा स्वामी क्या कर रहे हैं, कौन है ये? वो थी दोस्ती। आज की दोस्ती के लिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं, 2 लाइनें। क्या? जो देवे तो खा यार में वो यार नहीं, जो देवे तो खा यार में वो यार नहीं, जो देवे तो खा यार वो यार नहीं। तो यार कौन? यार कैसा होना चाहिए? सुनिए, यार वो जान लो, यार वो जान लो, मांगो इनकार नहीं, जो देवे तो खा यार में वो यार नहीं, देवे तो खा यार में वो यार नहीं। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालों सबकी जुबानी शीश के दानी, तेरी कहानी। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। बड़ी सुंदर धुन बजा रहे मेरे भाई, और कह भी रहे हैं सच्ची। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में दादा कोई और जमाना आज जिसका नाम गा रहा, जमाना आज जिसका नाम गा रहा। एक बार जोरदार ताली बजा दो। ईमानदारी से एक बार फिर मीठी मीठी तालियां बजा दो और कहना है मेरे प्रभु के चरणों में, करता रहूं कीर्तन तेरा, करता रहूं कीर्तन तेरा, करना प्रभु बस ये कृपा, तुम हमारे लिए, तुम हमारे लिए, तुम हमारे लिए, तुम हमारे लिए। जब जब संकट की बाबा तुम थाम लेना, हाँ धूप पड़े जब जब संकट की बाबा तो कर देना कमलों की कैया, भटकूं जब माया में पड़ के जग में, तब थाम लेना
सुदामा करीब आ गया है, ये दर पे सुदामा करीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अजीब आ गया है। अंत में क्या हुआ, अपने खुद सोने का जो सिंहासन था उस पे बिठाया ले जाता है और पानी एक पात्र में जल मंगवाया और जो कांटे चुभे थे, जिनकी सोच थी कि अपने सुकोमल हाथों से हमें निकालेंगे, वही हो रहा है। बताते हैं कृष्ण सिंहासन पे बिठाया, कैसे सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने। फ्रेंडशिप। और सुदामा जी से कन्हैया ने कह दिया लास्ट में, क्या कहा कि आज के बाद मीठी मीठी तालियां बजा देना। क्या हुआ, हम तुम्हें इतना सुदामा, हम तुम्हें इतना चाहा करेंगे, हम तुम्हें इतना चाह करेंगे कि लोग हमें याद करें। आज हम याद कर रहे हैं, कब द्वापर युग था, आज गा रहे हैं। क्यों क्यों हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि आने वाले कलयुग में कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले द्वारकाधीश महाराज की जय हो।